कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के सोनपुर गांव की, जहां यह गांव हरियाली और सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। इसी गांव में एक देसी मटन करी का ठेला लगता था, जिसे चलाता था महेश। महेश गांव के बाजार के पास ही यह ठेला लगाता था और मटन बनाने में उसकी पत्नी सुशीला उसका साथ देती थी। मटन धीमी आंच में पकाइएगा, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। हाँ रे, मुझे भी आता है बनाने। पिछली बार देखी थी, मटन में नमक डालना भूल गए थे। ऐसे बात है तो तुम ही बना दो ना, भाग्यवान। आप ही बनाइए, मुझे घर में बहुत काम है। इतना कहकर सुशीला घर चली जाती है। महेश मटन पकाकर तैयार कर लेता है। उसी समय 2 ग्राहक तुरंत आ जाते हैं। आओ भाइयों आओ, आज की मटन करी गर्मागर्म है। लगता है सही समय पे आए हैं। बिल्कुल सही समय पे आए हो, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मटन पकने में। वैसे महेश भाई, मटन कितने रुपए प्लेट है? 300 रुपए की प्लेट है। गांव में शहर वाले रेट लगा रहे हो भाई। भाई, मैं ताजा मटन, अच्छी क्वालिटी के मसाले और अच्छे चावल का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए थोड़ा महंगा है। ठीक है, स्वाद में क्या मोल भाव करना। 3 प्लेट लगा दो गर्मागर्म। महेश मटन परोस देता है। तीनों मटन खाते हैं। वाह भाई, तुम्हारी मटन तो मुंह में जाते ही गल रही है। जैसा दाम वैसा स्वाद, जबरदस्त स्वाद है। इसी तरह गांव के लोग आते हैं और मटन करी खाते हैं। शाम होते ही महेश ठेला बंद कर घर की ओर जाता है। घर में उसके पिता हरिनाथ रहते थे, जो हमेशा बीमार रहते थे। अरे, आज तो जल्दी आ गए। हाँ, आज सारे मटन बिक गए। बाबूजी की दवाई लाए क्या? अरे, मैं तो भूल गया, अभी ले आता हूँ। महेश पास की दवाई दुकान जाता है। भैया, पिता की दवाई दे देना। लेकिन आज उनकी दवाई 500 रुपए की हो गई है। इतनी महंगी? चलो दे दो। दवाई लेकर वह घर आता है। ये लीजिए बाबूजी दवाई, 500 रुपए हो गए। हाँ, बस आप ठीक हो जाइए। सब रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से मटन करी का ठेला लगता है, लेकिन आज गांव में कुछ अलग होने वाला था। बाजार के दूसरे छोर पर आज एक और मटन करी का ठेला लगा था, जिसे चला रहा था शिवा। यह ठेला गांव के व्यापारी कन्हैयालाल का था। शिवा, जोर जोर से आवाज दो। जी मालिक। आओ गांव वालों आओ, बिहारी स्टाइल मटन करी खाओ। एक बार खाओगे उंगली चाटते रह जाओगे। मात्र 350 रुपए प्लेट। 2 गांव वाले आते हैं। ये बिहारी मटन क्या होता है? बिहार स्टाइल मटन, ऐसा स्वाद सिर्फ वहीं मिलता है। लेकिन तुम महेश से 50 रुपए ज्यादा ले रहे हो। लेकिन स्वाद भी कई गुना ज्यादा है। वे खाते हैं। वाह, इसका स्वाद तो लाजवाब है। महेश के मटन से भी ज्यादा स्वाद है। धीरे धीरे गांव वाले कन्हैयालाल के ठेले पर आने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मटन में क्या मिलाया जा रहा है। जब ग्राहक नहीं होते, शिवा, धारीधर वैद्य के पास से मटन में मिलाने वाली दवाई ले आना। जी मालिक। दूसरी तरफ महेश का ठेला सूना पड़ा था। शाम को वह उदास होकर घर लौटता है। क्या बात है, आज उदास लग रहे हो? आज मटन बिका ही नहीं। कोई बात नहीं, कन्हैयालाल ने बिहारी मटन का ठेला खोल लिया है। भगवान पर भरोसा रखिए। अगले दिन भी हाल वही। तभी गांव में नया चेहरा आता है, महेश का छोटा भाई अमित, जो बिहार में काम करता था। अरे अमित। हाँ भैया, कुछ दिन यहीं रहूंगा।
महेश अपनी परेशानी बताता है। भैया आप चंपारण मटन बनाइए। चंपारण मटन? हाँ, हांडी में बनता है। अगली सुबह वे बनाते हैं। 1 घंटे तक बिना चलाए पकाना है। महेश ठेला लगाता है। आओ भाइयों, हांडी में बना मटन खाओ। गांव वाले चखते हैं। वाह, यह तो बिहारी मटन से भी लाजवाब है। अब भीड़ महेश के ठेले पर। दूसरी ओर कन्हैयालाल का ठेला खाली। आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? सब महेश के हांडी मटन खाने गए हैं। कन्हैयालाल चोरी से तरीका देख लेता है। कल से वही बनाएंगे। अंत में महेश खुश होकर घर लौटता है। आज सारा मटन बिक गया। मैंने कहा था भैया।